भारत की और विश्व के सभी सनातन धर्मी सज्जन संत पूज्य गुरुतुल्य सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज भक्त समाज में सबसे बड़ा शंका है मन में, क्या धर्म संस्थापना का समय है? क्या कलियुग का अंत हो चुका है? पिछले कई एपिसोड में, कई सत्संग में मैंने आप लोगों को इसके बारे में शास्त्र वर्णित, मालिका वर्णित विचार रख चुका हूं। फिर भी मैंने संवाद में देखा कई यूट्यूब चैनल जैसे कि नीम की पेड़ से व्हाइट जैसा रस, जिसको खीर बोलते हैं, नीम पेड़ से खीर बहता है। ये जो लक्षण है ये उड़ीसा में 2005 मसीहा में उड़ीसा के करीब करीब 30 जिले से कई जिला में ऐसा संकेत भक्त समाज ने दिखा था। नीम का जो पेड़ है ना, उस पेड़ की लकड़ी से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का स्वरूप बनता है। और नवकलेवर जब होता है प्रभु का, तब माता मंगला देवी ने निर्देश देते हैं और सही लक्षण के साथ जो वृक्ष का दारू को चुना जाता है, वही दारू में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का मूर्ति निर्माण होता है। आज भारत में कई राज्य में ऐसे नीम की पेड़ से मधुर रस, जिसको नीम गज से, नीम की पेड़ से निकलता है, लोगों को ये अजीब सा लगता है, ये क्या हो रहा है? नीम का पेड़ तो स्वाद नहीं है ना, पर उसमें मीठी रस कैसे निकलता है? कई कई जगह मनुष्य समाज यही सोचता है ये दैविक शक्ति है। कई कई स्थान पर मनुष्य लोग इसको परखते हैं, पर असली बात यही है। महापुरुष अच्युतानंद ने पंचसखा मालिका और पंचसखा में अन्यतम महापुरुष शिशुआनंद अपना भविष्य मालिका ग्रंथ में इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। जब कलियुग का अंत होगा और धर्म संस्थापना का समय आएगा, उसी समय नीम की पेड़ से खीर निकलेगा और मीठा लगेगा। भक्त लोग को इसके बारे में मालूम पड़ेगा, क्योंकि मालिका में लिखा था जब कलियुग का अंत होगा तब ऐसा लक्षण पेड़ पौधे में आएगा। और सबसे बड़ा है पवित्र वृक्ष, हिंदू जातीय का पूज्य वृक्ष, जैसे कि बट वृक्ष, नीम वृक्ष को पूजा भी किया जाता है हमारा हिंदू शास्त्रों के अनुसार। आज कई राज्यों में ऐसा संकेत मिल रहा है। मालिका में इसके बारे में लिखा है, कर जोड़ी बोले बारंग भकत शेखर मुकुट मणि, बेल काल जानी कलप तरुरे गरल फलिब पुणी। बेल काल जानी, सही समय को देखकर भगवान ने अपना माया शक्ति से नीम के पेड़ से मीठा रस निकलेगा, व्हाइट जैसा शुभ्र रस नीम के पेड़ से निकलेगा। पर महापुरुष शिशुअनंत उसको विष यानी जहर का आख्या दिया है। उसको खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जहर है। अभी उसका असर नहीं पड़ेगा, वो जैसे जहर खाने से कोई मर जाता है, ऐसा नहीं है। पर जो लोग उसको भक्षण करेंगे उनको कली कलमुष की संहार लीला में देवी माता का संहार में जाना है, ये शास्त्र में लिखा है।
फेण परायक हुईब बारंग रस मधुर लागिब आदरे भक्किबे कलिजुग नरे। तो कलिजुग की मनुष्य लोग बहुत सादर और आदर के साथ उसको पान करेंगे और दैवी शक्ति का प्रभाव बोलेंगे। आज भारत की कई कई राज्य में होता है, उड़ीसा में भी पिछले 2-3 महीने पहले ऐसे 4-5 जगह पर नीम की पेड़ से मीठे रस निकला था। आज राजस्थान में और कोई कोई राज्य में ऐसा होता है। तो भक्त लोगों को यही समझना जरूरी है, कलियुग का अंत हो गया, इसलिए ऐसा लक्षण दिखाई देता है। ये मालिका में आज से 500 साल पहले लिखा है, क्योंकि मालिका ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत से शुरू करके 5 वेद और साथ ही साथ 18 पुराण में जो सार तत्व है सभी के बारे में उसमें लिखा गया। और सबसे बड़ा बात है ये ऐसी शास्त्र है जिस शास्त्र में निदान भी है, सुरक्षा की बात है, भक्त लोगों को उद्धार की रास्ता है, और संहार की लीला कैसे कैसे ब्रह्मांड में होगा उसके बारे में बीट बाय बीट यानी पाई पाई करके सारे वर्णन है। तो इसमें हमारा कर्तव्य, आप लोगों का कर्तव्य, आप लोगों का ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है, मैं कर रहा हूं, आप लोग भी कीजिए। जो सचमुच में वृंदावन वासी है, श्री वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ लीला में थे, वही लोग जरूर आएंगे। बार बार मालिका में इसके बारे में लिखा है। जो सचमुच में नहीं है उसका आना बहुत मुश्किल होगा। तो आप देखते हैं ये संकेत में, आप जो हमारे साथ जो सत्संग में जो संत भक्त लोग हैं, मैं इतना बताना चाहता हूं, कहीं नीम का पेड़ से अगर कहीं भी मधुर रस निकलता है उसको छूना नहीं, पीना नहीं। यह हमारा के लिए अच्छा नहीं है, ये पाखंडियों के लिए अच्छा है। तो समय की समझकर हमको कम काम करना पड़ेगा, अपना धारा को आगे लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात यही है, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, जैसे जो पवित्र मानव जो बदल गए हैं उनको समय के साथ साथ आप लोगों को हमको इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है। इसलिए इसके बारे में आज आपके सामने भगवान की कृपा से मैंने विचार रखा हूं। आप उसको अपना जीवन और कर्म कर्तव्य में पालन करें।